आप देख रहे हैं जनसवेरा न्यूज। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सनसनीखेज खबर। भारत की राजनीति में सत्ता सरकार में जमकर हो रही है उथल पुथल। अंदर खाने में मची फूट का फ़ायदा विपक्ष को मिल रहा है। देखिए, लेटेस्ट समाचार के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खबर यह है कि देश भर में बीजेपी की सत्ता का सूरज अब ढलान पर है और उसके बड़े बड़े कद्दावर नेता अब चुपचाप राहुल गांधी के दरवाजे पर और इस पूरे राजनीतिक भूकंप के केंद्र में है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने ऐसा बयान दे डाला कि पार्टी के भीतर खलबली मच गई है। राहुल गांधी ने जो सबूत देश के सामने रखे, उसने बीजेपी के भीतर की हवा ही बदल दी है। कभी बीजेपी के लिए चुनावी हथियार बनी स्मृति ईरानी अब ऐसे सवाल उठा रही हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पास भी शायद नहीं है। उधर नीतीश कुमार और नायडू जैसे नेता, जो कल तक बीजेपी के सबसे भरोसेमंद साथी थे, अब सत्ता की बुनियाद हिला देने वाली मीटिंग्स राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। सवाल अब ये नहीं रह गया कि बीजेपी सरकार कब गिरेगी। सवाल ये है कि क्या स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार और नायडू मिलकर बीजेपी को वह झटका देने वाले हैं जिससे पार्टी हर राज्य में खत्म हो जाएगी। और अगर ये इस्तीफे हुए तो फिर देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये वो पहेली है जिसके जवाब की तलाश अब सिर्फ दिल्ली की गलियों में ही नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले में होने लगी है। सत्ता के गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और बीजेपी की दीवार पर अब दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। आज का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में शायद वो मोड़ बन सकता है जहां से बीजेपी का सफर ढलान की तरफ मुड़ जाए। दोस्तों, इस सियासी पटकथा में जो नया मोड़ आया है वह सिर्फ नेताओं की बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता के गणित को पूरी तरह बदल देने वाला है। संसद के भीतर अब माहौल ऐसा हो गया है कि बीजेपी के सांसद तक खुलकर एक दूसरे पर शक करने लगे हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में कुर्सियों के पीछे फुसफुसाहटें बढ़ गई हैं और बाहर प्रेस के सामने सिर्फ मुस्कानें दिखाई देती हैं, मगर भीतर बेचैनी का आलम है। स्मृति ईरानी का बयान, जिसमें उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि अब देश को सच जानना होगा, सीधे सीधे उस खाई की ओर इशारा करता है जो पार्टी के भीतर बन चुकी है। राहुल गांधी के हाथ आए सबूतों की फाइल, जिसे लेकर विपक्ष में एक नया जोश आया है, वह अब सिर्फ मीडिया में बहस का मुद्दा नहीं बल्कि कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार और नायडू, जो सत्ता की गठजोड़ राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, अब उस पोजीशन में हैं कि एक ही फैसले से सरकार की पूरी बिसात पलट सकते हैं। दिल्ली की सर्द हवाओं में अब यह गर्म चर्चा है कि मोदी और शाह के पास समय बेहद कम है। या तो वे इस टूटते भरोसे को जोड़ लें या फिर सत्ता का महल उनकी आंखों के सामने ढहता देखेंगे। आंखों के सामने ढहता देखेंगे। सत्ता के गलियारों में अफवाह यह भी है कि अगला प्रधानमंत्री तय करने की बैकडोर मीटिंग शुरू हो चुकी हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इन बैठकों में बीजेपी के वर्तमान मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। देश के कई राज्यों से रिपोर्ट आ रही है कि बीजेपी के संगठन में भगदड़ मच गई है और जो नेता कल तक पार्टी के लिए जान देने की बातें करते थे,
आज टिकट और पद बचाने के लिए नए ठिकाने तलाश रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में भारत की राजनीति का नक्शा बदल जाएगा और जब इतिहास लिखा जाएगा तो स्मृति ईरानी के इस बयान और राहुल गांधी की इन फाइलों को उस भूकंप का पहला झटका माना जाएगा जिसने सत्ताधारी पार्टी की नींव हिला दी। दोस्तों, अब बात सिर्फ सत्ता के जाने या आने की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की है जो जनता ने सालों तक बीजेपी के झंडे के नीचे खड़े होकर जताया था और जो अब रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। संसद में विपक्ष पहले से ज्यादा आक्रामक है और राहुल गांधी के हर सवाल पर मंत्रियों की बेंचों पर सन्नाटा छा जाता है। मोदी और शाह, जो कभी हर बहस पर धारदार जवाब देने के लिए जाने जाते थे, अब या तो चुप हैं या मुद्दे को भटकाने वाली बातें कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार और नायडू के तेवर दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं और उनके नजदीकी लोग दावा कर रहे हैं कि खेल अब खुल चुका है। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की अंदरूनी खेमेबाजी अब किसी गुप्त रहस्य की तरह नहीं रही। मीडिया में लीक हो रही बैठकों की रिकॉर्डिंग, मंत्री पद के लिए आपसी खींचतान और राज्यों में टिकट बंटवारे को लेकर खुली बगावत ने पार्टी की एकता की पोल खोल दी है। स्मृति ईरानी के बयान के बाद कई नेताओं ने निजी तौर पर यह मान लिया है कि अब बीजेपी का एक छत्र राज खत्म होने जा रहा है। चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि अगर आने वाले हफ्तों में नीतीश और नायडू ने इस्तीफा दे दिया तो न सिर्फ संसद में मोदी सरकार का बहुमत खत्म होगा, बल्कि केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस और उसके सहयोगियों का दावा मजबूत हो जाएगा। देश भर के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने के बदले नीतीश कुमार को एक बड़ी संवैधानिक कुर्सी ऑफर की जा सकती है और नायडू को दक्षिण की राजनीति में निर्णायक भूमिका दी जा सकती है। इन सौदों और समझौतों के बीच बीजेपी के पुराने सहयोगी एक एक करके पाला बदल रहे हैं। दोस्तों, ये वो दौर है जब सत्ता का खेल उतना ही तेज और खतरनाक है जितना तूफान से पहले का सन्नाटा। और अगर यह सन्नाटा टूटा तो शायद भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। तक बीजेपी के झंडे के नीचे खड़े होकर जताया था और जो अब रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है।